शेख अब्दुल हमीद आबिद मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेफिक्री उड़ा करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे इससे पीछे ना हटे। एक दफ़ा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गाय देखी हुई जो परिंदों की तरह उड़ती हुई। यह सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हथौड़े और कीली खेतों में उड़ते देखी हुई। यह जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खले का खिलारा गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक लकड़ी लेने जंगल में जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? नया है, जारी है, मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने पहले कभी ना देखा होगा। यह सिर्फ लकड़ियों ही नहीं काटता बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मिस्टर नाक ने कहा, फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं है, अगरचा पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक मर्तबा सन पर रगड़ने की ज़रूरत है, फिर तुम चाहो तो इससे अपनी शैव बना लो। यह सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े को चमकाने के लिए सन की ज़रूरत नहीं, ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फूंक ही काफ़ी है, और फिर मेरी एक ज़रब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। यह सुनकर मिस्टर नाक भला कब पीछे रहने वाले थे। अपने कुल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोले, मुझे सिर्फ कुल्हाड़े को हवा में लहराने की ज़रूरत है, बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद ज़मीन से कट कर नीचे गिर पड़ते हैं। मिस्टर हैरत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ज़रा इस सेब के दरख्त को तो काट कर दिखाओ। मिस्टर नाक ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। यह कहकर जो ही इन्होंने कुल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया, उनकी कनपटी पर एक जोरदार मक्का पड़ा और मिस्टर नाक उछलकर दूर जा पड़े। मिस्टर हैरत, ये क्या बदतमीजी है? वो दर्द से चिल्लाए, ये मेरी बदतमीजी नहीं है मिस्टर नाक, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। मिस्टर हैरत बोले। अब जो मिस्टर नाक ने देखा कि बाग का माली मजीद पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गप्पी दोस्त वहां से किस तरह रफू चक्कर हुए होंगे। खज़ों का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ की और शिकार को निकल खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रीछ को तलाश करें, हम आसानी से मार लेंगे। मिस्टर नाक ने यह सुनकर हैरत का तमसखर उड़ा और कहा, एक किया मैं तो 1 दर्जन रीछों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने 1 घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। यह सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे, बोले, और जब मैं बच्चा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे उनको ले जाने के लिए छकड़े मंगवाने पड़ते थे। इसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी खून के लिए छोड़ देता था। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मिस्टर नाक ने कहा, मैंने एक दफ़ा गंदम के दाने जितनी गोली से 14 मुर्गा भी गिरा ली थी। मिस्टर हैरत कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफ़ा मेरे साथ किया हुआ कोई मामूली सा वाक़या हुआ होगा। मिस्टर नाक ने तंजिया अंदाज में लुकमा दिया, असल वाक़या तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां ख़त्म हो गईं तो मैंने एक छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही बार में हलाक कर दिया था, बल्कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर लुंगी की दुम पर लगी और दुमर कर दरख्त की शाख से अटक गई। मिस्टर हैरत ने इस वाक़ये का कोई असर न लिया और अपनी धुन में बोलते गए, पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले डाल दिए और मुर्गाबीन को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मुर्गाबीन को गिरा दिया। जब मैं इन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थीं। जुम्मे में मज़े ले लेकर कई रोज़ तक खाता रहा। बेहतर यह है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो। मिस्टर नाक ने चोट की। उसी तरह लड़ते झगड़ते हुए दोनों वापस अपनी बस्ती पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन इन्हीं गप्पे हानकने से फुर्सत ही कब थी कि वो शिकार करते। बस्ती में घरों के बाहर गीले कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाक ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया, ताकि मिस्टर हैरत पर अपनी निशानाबाजी का रोक जमाने का मौका मिल सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठा ली। तब जो दोनों की बंदूकें चली तो सूखे हुए कपड़ों में गोलियां चीर कर गईं। ये मंजर देख को